तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर बीजेपी अपना मिशन यूपी पूरा कैसे करेगी? क्योंकि अगर पश्चिम में ही साथ नहीं मिलेगा तो यूपी में सत्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में कुर्सी का एक और सीक्रेट कोड है, वो है यूपी की वो 86 सीटें जो आरक्षित है। और आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी ने इस आरक्षित सीट पर या इन सीटों पर बाजी मारी, सरकार उसकी बनी। कैसे, इसे समझिए। सबसे पहले 2007 की बात करें तो तब 89 आरक्षित सीटों में से 61 पर बीएसपी जीती थी और कुल 206 सीटें जीतने के बाद बीएसपी बहुमत की सरकार बना पाई। 2012 में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी ने कुल 85 आरक्षित सीटों में से 58 पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को कुल 224 सीटें मिली, उनकी सरकार बनी। 2017 में क्या हुआ? 86 आरक्षित सीटों में से बीजेपी 70 सीटें जीतने में कामयाब रही और अकेले बीजेपी ने 309 सीटों पर जीत हासिल की। यह आंकड़ा बताता है कि जिस पार्टी ने आरक्षित सीटों पर बड़ी बढ़त हासिल की, लखनऊ में सत्ता भी उसी पार्टी के हाथ में आई है। तो क्या इस बार भी आरक्षित सीटों वाला ये फॉर्मूला कामयाब रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन इसे हासिल करेगा? कौन पाएगा दलितों के वोट को? अब इसी तरफ हमारी ये रिपोर्ट जा रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन से मुसलमानों और जाटों का रुझान तो पता चल रहा है, लेकिन अभी तक पश्चिमी यूपी का दलित वोटर शांत है, उसका रुझान पता नहीं चल रहा। पश्चिमी यूपी में 25% दलित वोटर हैं, जो किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं। वैसे तो दलित मायावती के परंपरागत वोट माने जाते हैं, लेकिन इन विधानसभा चुनावों में मायावती ने जिस तरह से हथियार डाले हुए हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि उनका वोटर अभी तक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मायावती अभी तक चुनावों से गायब है। लेकिन पहले चरण के चुनावों से ठीक 8 दिन पहले बीएसपी प्रमुख मायावती भी चुनावी समर में कूद रही हैं। वो 2 फरवरी को आगरा में एक जनसभा करेंगी। मायावती ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए आगरा को इसलिए चुना क्योंकि इस जिले में अच्छी खासी संख्या में दलित वोट बैंक है। लेकिन पिछले चुनावों में आगरा की स्थिति बीजेपी ने बदल दी थी। बीजेपी ने आगरा जिले की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को किसान आंदोलन से हुए नुकसान के बारे में पता है, इसीलिए बीजेपी इस बार दलित वोटों से अपनी भरपाई करना चाहती है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है जो पिछड़ी जातियों या दलित समुदाय से आते हैं, जैसे बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मैं आती दलित समाज से हूँ, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है। और जहाँ तक बात है, जाटव समाज का वोट हमारी तरफ आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन बहन जी ने हमारा भरोसा तोड़ा है, तो ये दूसरी बहन जी हमारे साथ आ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार जरा दूसरा दांव चला। उन्होंने आगरा जिले की फतेहाबाद सीट से रूपाली दीक्षित को टिकट दिया है, जो विदेश से पढ़ाई करके आई हैं। उनका दावा है कि अब समीकरण बदल चुके हैं। आई डिड माई MBA फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना MBA किया है और उसके बाद मैंने MA अपना लीड्स यूनिवर्सिटी से किया है। देखिए, जब मैंने 2019 में ही धोखा खा लिया था तो फिर बीजेपी से टिकट मांगने का कोई मतलब ही नहीं था। अब डिसाइड ये करना था कि वो चॉइस कौन है। चॉइस में कोई एक यूथ की जरूरत थी एंड देन अखिलेश जी से, माने अखिलेश जी से कोई बेटर व्यक्ति मुझे मिला नहीं। वो खुद इतने वेल एजुकेटेड, वेल टॉट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मतदाता क्या सोचता है, जिसको लेकर सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। 2017 में, 2019 में जहां तक है, जो बसपा का जो वोटर था, जिसको जाटा समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रुख अपना बीजेपी की तरफ अपना रुख आजमाया है। जाटा वोट जो कि मायावती का अभेद किला कहा जाता है, उसमें सेंध लगा सके? बिल्कुल सेंध लगेगी, उसमें 100% सेंध लगेगी और जाटों का वोट बीजेपी की तरफ बहुत जाएगा। ये पार्टियां दावे चाहे जो भी करे, लेकिन ये सच्चाई है कि दलितों ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा है। पिछले कई दशकों से दलित वोट मायावती के साथ फेविकॉल के जोड़ की तरह जुड़े हुए हैं। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो उन्हें 206 सीटों के साथ 30% वोट मिले थे। हालांकि इसमें ब्राह्मण के वोट भी थे। इसके बाद बीएसपी का ग्राफ नीचे आया और 2012 में बीएसपी चुनाव हार गई और सिर्फ 80 सीटें ही मिल पाईं, लेकिन वोट फिर भी 26% मिले। 2017 में तो मायावती को सिर्फ 19 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद उनका वोट प्रतिशत उतना नहीं गिरा। उन्हें 22% से ज्यादा वोट मिले। यानी चाहे भले ही मायावती को सीटें ना मिले, लेकिन उनके मतदाता उनसे दूर नहीं जाते हैं। अब इस बार क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आगरा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।